जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। ये जो दीवार का सुराख है साहब, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान की साजिशों का हिस्सा है, लेकिन हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। सरलता, सज्जनता, विद्युता के प्रतिमूर्ति मान्य प्रधानाचार्य और मेरे शिक्षकगण, मेरे सभी साथियों, मैं राशिदा बानो देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगी। आज़ादी, आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराई। मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी, जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आए थे और उनके वंदे मातरम के नारों में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, तो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये थी उस दौर की देशभक्ति की कसौटी। जब 61, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, और आपके लिए तो एक आदमी गया है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई वाले हालात पैदा हो जाने पर भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे पत्र लिखवा करके भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, एक इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। तो ये थी उस दौर की देशभक्ति की कसौटी। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने, मिट जाने, फांसियां चढ़ जाने को कहता था। अब देश मर जाने को नहीं कहता, अब देश फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत, पूरी लगन से करे तो वही सबसे बड़ी देशभक्ति होगी। मैं ये नहीं कहती कि व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी को 3 रंगों में रख देना ही देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे साल में 2 बार हाथ में झंडा ले लेना ही देशभक्ति है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला एक बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं वो बस भोजन के निवालों को जानते हैं, वो बस भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति। ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। और देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब आहट होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। करावती हो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फियां लेकर अपने लाइक्स बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज के युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने देश, अपने समाज को आगे ले जाने की, वही 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल मूल्यों के घर्षण से अपने भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं, वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस कर सुनाते हैं, और मैं बता दूं कि हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां महिला सुरक्षा के मामले में हम आज भी 4थे नंबर पर आते हैं। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर की मूर्ति को लगते हैं 56 भोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं,
जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुसलमान, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती है अब इंसान पैदा नहीं होते। मेरे विचारों में ना हिंदू की ज़रूरत है ना मुसलमान की ज़रूरत है, ना हिंदू की ज़रूरत है ना मुसलमान की ज़रूरत है। इस देश का राष्ट्र निर्माण करने के लिए केवल अच्छे इंसान की ज़रूरत है, केवल अच्छे इंसान की ज़रूरत है। ज़रा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाए, ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। मेरे विचारों में हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब इस देश का शिक्षित वर्ग ही बिल्ली के रास्ता काटने पर खड़े हो जाना, अपनी जाति और अपने धर्म को ऊंचा मानकर दूसरों की जाति और धर्म की अवहेलना करता रहेगा। मेरे विचारों में इस देश का राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस औरत की पूजा नहीं बल्कि उनकी इज्जत की जाएगी और सड़क पर चलने वाला हर नागरिक स्वच्छ, केवल सरकार नहीं, सड़क पर चलने वाला हर नागरिक स्वच्छ अभियान और स्वस्थ अभियान को दिल से अपनाएगा। मेरे विचारों में इस देश का राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश का हर नागरिक, जब इस देश का नागरिक